नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर, यानी बिहार से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका एक कलेक्शन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। ठीक है, तो ये भागलपुर के सबौर में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। यहाँ के चांसलर फागू चौहान हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के चांसलर उस राज्य के गवर्नर होते हैं और बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। ठीक है, वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के अजय कुमार सिंह हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धीरज राय। धीरज राय ठीक है, अब ये देखिए, ये धीरज राय है जो भोजपुर का रहने वाला है और इस खेल का आयोजन उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित अमर शहीद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजन हुआ था। यह 65वां खेल था, 65वां राष्ट्रीय प्रतियोगिता था। ठीक है, फिर आपका ये जो लड़का है धीरज राय, इससे पहले एकलव्य गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुका है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये 3 नंबर का आंसर हो जाएगा मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। इन्हें जीव विज्ञान में यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यश वर्मा। यश वर्मा छपरा के रहने वाले हैं। यह सम्मान सामाजिक संस्था फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसका आयोजन गया के गया कॉलेज में किया गया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में बिहार की पहली महिला DFO के रूप में कौन पदभार संभाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि सिंह। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, छठा क्वेश्चन में देखिएगा, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उद्योग जगत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भागीदारी कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11%। सरकार के तरफ से लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपया की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला 7वां नंबर का रहा है क्वेश्चन कि 8वीं बिहार राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस जिला में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में श्री कृष्ण सिंह को पुण्यतिथि मनाई गई, इन्हें किस उपनाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार केसरी। इनका जन्म 1887 में नवादा जिला में हुआ। ये बिहार के पहले CM थे। ठीक है, बिहार विभूति के रूप में हम लोग अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जैव विविधता रजिस्टर को किस स्तर पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगी C नंबर हो जाएगा, पंचायत स्तर पे। बिहार सरकार की एक नई योजना है कि सभी पंचायत स्तर पे गांव में रहने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधा का एक सूची तैयार किया जाए, ताकि उसके अनुसार से उसके विकास पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये पंचायत स्तर पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 नंबर
बिहार के किस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में वाईफाई सुविधा दी जाएगी? वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गया स्टेशन। ठीक है, गया एक जंक्शन है जो मुगल सराय मंडल में आता है या साउथ सेंट्रल जोन में आता है। ठीक है, पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं। यहाँ कुल 9 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 11, कह रहा है कि बिहार के किस 2 जिले के बॉर्डर पर स्थित पहाड़ियों पर वाटर चेक डैम का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो कि बी नंबर। ठीक है, गया और औरंगाबाद के बॉर्डर पे आपका जो डैम का निर्माण किया जाएगा उसका नाम है जायकवाड़ी डैम। जायकवाड़ी डैम। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में किस स्थान पे लगाया जा रहा है? बिहार के किस स्थान पे लगाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलसिंहसराय। यह समस्तीपुर जिला में स्थित है और बालन नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस व्यक्ति का चयन रेफरी के रूप में हुआ है? तो ये दोनों हो जाएंगे सुबोध कुमार यादव और प्रिय कुमार तिवारी। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर देखिएगा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया गया है? ठीक है, तो ये इसका भी हो जाएगा दलसिंहसराय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है बिहार के नल जल योजना के तर्ज पर देश में किस नाम से योजना शुरू की जाएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जल जीवन मिशन। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये बिहार का योजना था। बिहार का योजना का कॉपी किया केंद्र सरकार ने और इस योजना के तहत 2024 में हर गांव तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार इसे 2020 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इसका 60% काम पूरा भी हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिला में 1000 करोड़ की लागत से डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, यह देश का 7वां व्यस्त स्टेशन है। यह पूर्व मध्य रेलवे जोन में आता है और दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ कुल 10 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ विद्युतीकरण 2003-04 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार को दोहरा खिताब मिला। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, यहाँ के गवर्नर हैं तमिल साई सौंदरराजन। ठीक है, फिर अगला देखिएगा 18 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मेंबर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस अनंत विजय सिंह। ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों को देखता है। इसका गठन 1 जून 2016 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि प्रवासी पक्षियों से जुड़े संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जा रहा है, जिसमें बिहार भी भाग लेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गुजरात, है ना, गुजरात। तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, यहाँ के कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 2020-21
का बजट जो है ग्रीन बजट पेश किए हैं बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसमें पर्यावरण सुरक्षा और पर जोर दिया जाएगा, जल जीवन मिशन, हरियाली मिशन पर जोर दिया जाएगा और सरकारी भवनों में जल संचय करने पर भी जोर दिया जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 10 फरवरी में रोहतास में 10 फरवरी से रोहतास में आयोजित 20वीं ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं, पहली बार सीएम 2005 में बने। ठीक है, और ये बख्तियारपुर के रहने वाले हैं और अभी तक 6ठी बार, कुल 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। अगला ध्यान देना है, अगला कह रहा है कि बिहार के किस महिला को लॉर्ड वेडल पॉवेल नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? किस महिला को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका सिन्हा। प्रियंका सिन्हा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुर्शीद हसन। खुर्शीद हसन, यह अवार्ड इन्हें मुंबई में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है कि बिहार के किस बच्चे का चयन सारे गांव मां लिटिल चैंप में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श मिश्रा। ठीक है, अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यानंद बिकल। विद्यानंद बिकल। इसके चेयरमैन यानी बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में, बिहार के किस जिला में 1 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग फिश प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा में बखरी गांव, वखरी गांव में यह स्थापित किया जाएगा। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राज्य में वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, केंद्र सरकार की मदद से बिहार में वेटलैंड का विकास किया जा रहा है। वेटलैंड किसे कहते हैं जो जान लीजिए, वैसा भूमि जो पानी में डूबा रहता है उसे वेटलैंड भूमि कहते हैं। ठीक है, और वेटलैंड अथॉरिटी का गठन 2010 में हुआ था। वेटलैंड अथॉरिटी का गठन 2010 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों को कितने साल तक मिलने वाले सभी लाभ से वंचित, यहाँ पे हो जाएगा वंचित, गलती लिखा गया है, वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो 3 साल, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 साल। अगला ध्यान देना है, अगला कह रहा है कि किस विभाग के द्वारा 19 जनवरी को बनाए गए मानव श्रृंखला के ऊपर किताब तैयार किया जा रहा है, जिसका विमोचन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शिक्षा विभाग। बिहार शिक्षा विभाग, तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कृष्ण नंदन वर्मा। ठीक है, और बिहार में पहली बार जो मानव श्रृंखला बनाया गया था 2017 में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, फिर 2020 का मानव श्रृंखला का नारा था स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाएं। ठीक है, और 2019 का जो आपका किया गया था 19 जनवरी 2020 को, 2020 वाला जो मानव श्रृंखला है 19 जनवरी को आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पहली बार रेलवे वीक नेशनल अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में आपका आयोजित किया जाएगा। अगला देखिएगा 31 नंबर में, 31 नंबर कह रहा है कि पूर्णिया जिला के स्कूलों में पोषण वाटिका मॉडल को
कब और कौन सा देश अपनाने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, करेंसी टका, और भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश ही बनाता है। और बांग्लादेश अभी दुनिया का पहला देश है जो आरक्षण को समाप्त किया है। अगला ध्यान दीजिएगा 32 में कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार बिहार के किस जिले में IIT प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, है ना। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी भागलपुर में ही है। अगला ध्यान देना है, अगला ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता में पटना के एम्स को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान जो मिला है छत्तीसगढ़ के रायपुर के एम्स को मिला है। द्वितीय स्थान महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान मिला है, और तीसरा है कि पटना एम्स को मिला है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में पूर्व मध्य रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, फिर आप ध्यान देंगे पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना 2002 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। इसके अंतर्गत आने वाले रेलवे मंडल हैं दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर। अगला ध्यान देंगे, अगला कह रहा है कि हाल ही में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2020 के कौन से संस्करण का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा, और इसका आयोजन 6 फरवरी 2020 को गांधी मैदान में किया गया है, पटना के गांधी मैदान में। चलिए अगला कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस राज्य के 6 लोगों की टीम बिहार आई है तथा बिहार के लोक शिकायत निवारण कानून के बारे में जानकारी इकट्ठा की है ना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक से टीम आई है। अब कर्नाटक के बारे में जानिए। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा, राजधानी बेंगलुरु, गवर्नर बैजूभाई वाला। अगला ध्यान देना है कि 37 नंबर में 9 फरवरी को किस कंपनी के द्वारा सक्षम फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेल। इसका सही आंसर हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यह प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम की कंपनी है, जिसका गठन 1984 ईस्वी को किया गया था। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 38 नंबर 22 मार्च 2020 को मनाई जाने वाली बिहार दिवस की थीम क्या होगा? ठीक है, तो इसका ए नंबर जल जीवन हरियाली। 39 नंबर में देखिएगा, हाल ही में एकलव्य 2020 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपका ध्यान देना है कि नीतीश कुमार के द्वारा नहीं जी, सॉरी, ये फागू चौहान के द्वारा ये किया गया है। और फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। यह यूपी के मऊ से 6 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका शपथ अमरेंद्र प्रताप शाही जो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने दिलाया था। ये क्वेश्चन BPSC में आया भी था। ठीक है, और ये 40वें नंबर के गवर्नर हैं फागू चौहान, ख्याल रखना है। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार इतिहास परिषद के 9वां अधिवेशन का आयोजन 8-9 फरवरी को किस जिला में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन
अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ राज। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस जिले से गजेटियर के प्रकाशन की शुरुआत 50 वर्षों के बाद फिर से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारण जिला। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के वार्षिक वृद्धि दर में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। क्षेत्र 3 प्रकार का होता है, कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की खेती पर राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान कर्नाटक का है और 20 में पहला स्थान नीदरलैंड का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कलाओं की प्रदर्शनी काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में किया जाएगा। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है या किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। यह एक वार्षिक महोत्सव है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है 46 नंबर में कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोध गया के दौरे पर आए हैं? ठीक है, तो ये श्रीलंका के बारे में जानिए। श्रीलंका एक दक्षिण एशिया का देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम सिलोन है। इसका आकार नारियल की भांति है। यह आज़ाद 1948 को इंग्लैंड से हुआ है। इसकी राजधानी कोलंबो एवं श्री जयवर्धनेपुरम है। दुनिया का इकलौता देश है जिसकी 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धनेपुरम। यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति गोबतया राजपक्षे हैं। ये दोनों भाई हैं। यहाँ की भाषा है सिंहली और तमिल। यहाँ के मूल निवासी सिंहली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस फसल, यहाँ किस होगा फीस लिखा गया, किस फसल के औषधीय नस्ल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना पर 125 लाख खर्च किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मशरूम। आपका सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 80% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर में उड़ीसा राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा देहदान या अंगदान पर कितना रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका है कि 1 लाख रुपया। बिहार में जो देहदान के लिए कमेटी बनाया गया उसका दधीची देहदान समिति, जिसके अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हैं। ठीक है, ये दधीची अपना सर्वस्व निशावर कर दिए थे। कहा जाता है जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस समय देवताओं को असुरों को मारने के लिए हड्डी की आवश्यकता थी और वो हड्डी आपका है कि इनसे दधीची से मांगा गया। तो दधीची ने अपने हड्डियों को दान किया और इसी हड्डी के द्वारा वज्र बनाया गया जिससे कि असुरों का नाश किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा रेल मंडल ई ऑफिस वाला देश का तीसरा रेल मंडल बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्तीपुर रेल मंडल। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमीनी मापी यंत्र है। यह एक जमीनी मापी यंत्र है ना। तो ये आपका है कि पार्ट 1 रहा। फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट 2 में। तो अगले के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।